Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the organizational behavior and introduction. It is also a part of business studies, so we have covered it in another video. जहाँ तक हमने पहले किया वहाँ तक मेरा +2 की जो बिजनेस स्टडीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है. ये एक पार्ट है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ चैप्टर ऑफ MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का. सो ये वो भी है और वो भी है, तो दोनों में आपकी जो है हेल्प कर देगा. तो वी हैव डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. कि मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and the organization so that the organizational effectiveness is improved. कि ये रेफर्स करता है, इसमें क्या है कि हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो 2 वर्ड से बना है, ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर से. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि यूनिट जिसमें 2 या फिर मोर देन 2 पर्सन्स जो हैं वो वर्क करते हैं जॉइंटली एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड बिहेवियर का मतलब होता है कि एक्शन या फिर रिएक्शन एक इंडिविजुअल का या फिर एक ग्रुप का टूवर्ड्स उनकी एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स. तो ये हो गया मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. कि हम इसमें जो है ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस है उसको जो है इम्प्रूव कर सके. तो ये मतलब होता है मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब है मीन्स द बिहेवियर ऑफ पीपल वाइल लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते टाइम उनका बिहेवियर क्या है पीपल का, उसको भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बोला जाता है. नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या फीचर्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के. फर्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी. कि ओबी जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है. ये जो है एक गेस ऑफ वर्क नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्क जो है वो इज़ टेकन इल ड्यूरिंग द विंटर. कि विंटर्स के टाइम पर जो है वो इल हो गया. हिज के जो वेल विशर्स हैं वो कह रहे हैं दैट ही मस्ट नॉट हैव पुट ऑन वुलन क्लोथ्स. कि उसने जो है वुलन क्लोथ्स नहीं डाले थे. वाई लेकिन कुछ कह रहे कि उसने कोल्ड ड्रिंक जो है वो ले ली थी जिसकी वजह से वो बीमार हुआ. और जो थर्ड वन है वो कह रहा है कि सच अ थिंग डज हैपन इन सच अ सीज़न एट्सेट्रा. कि इस सीजन्स में जो है वो बीमार हो ही जाते हैं. तो हाउएवर कि नोबडी कोई भी नहीं जानता कि वाई कि वो हुआ क्यों है बीमार, उसका किसी को रीज़न नहीं पता. तीनों लोगों का परसेप्शन, उनकी थिंकिंग, उनका बिहेवियर जो है वो अलग अलग है. इवन देन पीपल डू नॉट हेजिटेट टू मेक अ गेस. कि पीपल जो है वो हेजिटेट नहीं कर रहे गेस करने में भी. तो इसी तरह जो है अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंस्टेड ऑफ सच अ गेस वर्क की जगह जो है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी को जो है वो अंडरटेक किया जाता है. एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो है क्यों हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन्स. तो इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो एक सिस्टमेटिक स्टडी बोला गया है, जिसमें जो है रिलेशनशिप होता है कॉज और इफ़ेक्ट का, जिसको सॉर्ट आउट किया जाता है अंडरस्टूड करके. फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी. कि अंडर ओबी में क्या है, जो स्टडी है वो प्राइमरीली जो है वो रिलेट करती है इंडिविजुअल से, ग्रुप से और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, टेक्निक से एंड इन्वायरमेंट से. ताकि जो मेरा बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का और जो ग्रुप है उसको जो है ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए अंडर डिफरेंट सिचुएशंस में. जैसे कि कैटेगराइज किया जाना चाहिए उनके रैंक को, उनके रूल्स को, उनकी वर्क को एट्सेट्रा. जिसका जो इफ़ेक्ट है इन थिंग्स का जो है वो बिहेवियर और पीपल पर पड़ता है, जो कि केयरफुली जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है. सो थर्ड पॉइंट आता है अब इसमें ओबी इज़ अ एप्लीकेशन ओरिएंटेड. इसमें क्या है कि विद दी हेल्प ऑफ ओबी हम जो है वी कम टू पोजेस, हम आगे आते हैं सच टेक्निक्स को जो हमारी हेल्प करती है कि हम एनहेंस करें अपनी एफिशिएंसी को और इफ़ेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन की. जिससे जो है
इन टेक्निक्स जो है वो रिलेट करती है मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, मोटिवेशन से, कम्युनिकेशन से, लीडरशिप से, ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एट्सेट्रा। तो जो रिसर्च है वो रेगुलरली जो है बीइंग कंडक्ट की जाती है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड से, रिगार्डिंग उनकी क्या परसेप्शंस है, उनकी लर्निंग, पर्सनालिटी, ट्रेडिशनल एनालिसिस और एट्सेट्रा। तो इसीलिए जो है ओबी को जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड बोला गया है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, ओबी इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि ये ओबी जो है वो रिलेट करता है परफॉर्मेंस से किसी ना किसी वे में, एंड दी अदर्स जो है वो उसकी जो हेल्प करते हैं। सो इस विद दी हेल्प ऑफ आंसर से जो है वेरियस परफॉर्मेंस जो है वो रिलेट करती है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, जानने के लिए। एग्जाम्पल कि वाई इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अप और लो, कि परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल की वो एकदम अप बढ़ कैसे जाती है और लो कैसे हो जाती है, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको इम्प्रूव कर पाए हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं वो हमारा जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, ओबी इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें क्या है, इट मीन्स कि दैट जो उसका सब्जेक्ट है वो एक मिक्सचर है वेरियस अदर सब्जेक्ट्स का, उनकी प्रिंसिपल्स का, मॉडल्स का, थ्योरीज का और मेथड्स का। तो जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो हैव ऑल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे प्रेजेंट स्टेटस से ऑफ ओबी की। इसीलिए जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है। सिक्स पॉइंट आते हैं, ओबी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। इसमें क्या है, ओबी जो है वो कुछ नहीं है बट वो जो है एक वे ऑफ थिंकिंग है। इसके अंडर क्या होता है, अंडर इट जो थिंकिंग होती है वो हमारी इंडल्ज होती है, इनटू इंडल्ज होती है उसके अंदर। किस बेसिस पे, इंडिविजुअल के बेसिस पर, ग्रुप के बेसिस पर और ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पर हमारी जो थिंकिंग होती है वो इंडल्ज होती है अंडर ओबी। सो ऑन द बेसिस ऑफ सच अ थिंकिंग, इस बेसिस पर जो हमारी थिंकिंग होती है, जो सम टेक्निक्स होती है उनको प्रिपेयर किया जाता है और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको ब्रॉड किया जाता है अंडर कंप्लीट कंट्रोल की। फिर सेवेंथ पॉइंट आते हैं, ओबी इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि ये रिलेट करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल से और ग्रुप से एक ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर एज जो मैनेजमेंट है वो रिलेट करती है टू दी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव से। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको अचीव नहीं कर सकते विदाउट ह्यूमन रिसोर्स के। देयरफॉर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैनेजर के लिए कि टू हैव नॉलेज ऑफ ओबी, की हमारे पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए ओबी की। Therefore, it can be said that OB is not born to replace management, but it is there as a colleague. कि ये सोचा जाता है कि ओबी जो है वो बोर्न नहीं होता, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते मैनेजमेंट से, बट ये जो है हमारा कोलीग होता है। तो नेक्स्ट आता है अब इसमें, ओबी इज़ अ चेंज ओरिएंटेड। इसमें क्या है, जो नेचर होता है ओबी का वो चेंज ओरिएंटेड होता है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंजिंग होता रहता है। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल का माइंडसेट है, जो उसकी इग्नोरेंस है, जो पर्सनालिटी है वो कीप चेंजिंग, वो होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो इसमें न्यू टेक्निक्स जो हैं वो हैव टू बी डिस्कवर्ड की जाती हैं टू बिहेव करने के लिए विद द पीपल के साथ। बाय डूइंग सो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है उसको जो है कैन बी जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। फिर इसमें नाइन्थ पॉइंट आता है, ओबी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर एलोन। इसमें क्या आएगा कि अनडाउटली मैं ये कह सकती हूँ कि जो ओबी है वो स्टडी करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये स्टडी केवल ओनली जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को ही करता है, ना तो ये रिस्ट्रिक्टेड है उस स्टडी के लिए अकेला, बिकॉज ये स्टडी जो है उन फैक्टर्स को करता है जो उनको गवर्न करती है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं मेरे, कि मेरा नेचर क्या है जॉब का, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और मेरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है। तो ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं वो आइदर हेल्प करते हैं पीपल की या फिर वो हाइंडर करते हैं देम को एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जॉब के अंदर।
फिर इसमें 10th आता है कि ओबी जो है वो इज़ अ न्यू फील्ड है ऑफ स्टडी की, कि ओबी जो है एक न्यू फील्ड है स्टडी की। ये प्रॉपरली जो है कांस्टेंट होता है, ऑन दी राइज होता है सिंस 1950 में। इवन देन इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अ सब्जेक्ट, कि इसके साथ साथ हम इसको प्लेस नहीं कर सकते कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट में, बिकॉज ये जो है हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं और जो थ्योरी है हैव नॉट बीन फॉर्मुलेटेड सो फार, हम उसको जो है फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते जल्दी सो फार विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरी और प्रिंसिपल्स के साथ जो है मैनी अदर सब्जेक्ट्स को जो है वो टेकन कर मतलब टेक ले सकते हैं। देयरफॉर ये कहा जाता है कि ओबी जो है वो स्टिल इन इट्स इन्फेंसी में है, बट ये जो है मूव होता रहता है अहेड ग्रेजुअली। ठीक है, तो इससे ओबी जो है एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी में भी जो है हमारी हेल्प करता है। फिर इसमें 11th पॉइंट आता है ओबी हैज़ अ 3 लेवल्स ऑफ स्टडी। फर्स्ट आते हैं इसमें इंडिविजुअल लेवल, फिर आता है ग्रुप लेवल, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, तो ऑल द 3 लेवल्स जो है वो इंटर रिलेट करते हैं और वो जो है इक्वली जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो इन कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि जो ओबी है उसको अंडरस्टूड किया जाता है बाय स्टडी करके ह्यूमन बिहेवियर को एट इंडिविजुअल पर या फिर ग्रुप लेवल पर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। फिर 12th पॉइंट आता है ओबीज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जो है वो एस्टैब्लिश करता है एक लिंक बिटवीन कॉज और इफ़ेक्ट में। बिहेवियर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में कि क्या कॉज आ रहा है और क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसमें जो एस्टैब्लिश करता है एक लिंक। हेंस ये जो है एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। लेकिन इसके साथ साथ अंडर ओबी जो है वो स्टडी भी करता है हमारे एफर्ट्स को, जो हम लगाते हैं, जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये कंट्रोल करता है पीपल के बिहेवियर को भी। तो इसलिए जो है इसको एक आर्ट भी बोला जाता है। फिर इसमें लास्ट 13 पॉइंट आते हैं ओबी हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि जो नेचर है ओबी का वो जो है एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है एक मैनर में सिंपली, बिकॉज जो फैक्ट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑल्सो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी, पब्लिक यूटिलिटी इंस्टीट्यूशंस में भी। तो जो इसका कंक्लूजन आता है वो ये कहता है कि दैट ये जो है एक नॉट अ सिंगल सेक्टर नहीं है, ये सिंगल एरिया नहीं है जहाँ पर ओबी जो है वो एक एडवांटेज लेना चाहता है। तो इसलिए जो है ये जो है एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है। सो आई होप आपको इसके फीचर्स जो है वो समझ आए होंगे 13। नेक्स्ट आता है अब इसमें कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। फर्स्ट आता है इसमें इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है वो हमारी हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की। देयरफॉर जो इंडिविजुअल है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ओबी का। ये जो है हमारा एक स्पेशल करेक्टर होता है एक इंडिविजुअल का, कि दैट वो टीच करता है इंडिविजुअल को कि क्या डिफरेंस है उनके बिहेवियर में अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर, कि उनका जो बिहेवियर है उसमें क्या इंडिविजुअल के डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनका जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक इंडिविजुअल का, वो हमें जो है वो बताता है। तो जो इंडिविजुअल है उसका बिहेव जो है वो ऑलमोस्ट जो एक सिमिलर मैनर में रहता है और उसको जो हम प्लेस कर सकते हैं एक कैटेगरी में। तब जो है हम स्टडी करते हैं तो उसको जो कंडक्ट किया जाता है ईच कैटेगरी में विद देयर ओन, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ है उसके बिहेवियर की, उसमें जो उसको कंडक्ट किया जाता है, उसको जो स्टडी किया जाता है उसको। तो जो ईच कैटेगरी होती है वो हमारी हेल्प करती है डिस्कवर करने में टेक्निक्स रिगार्डिंग हमारी एक्सप्लेनेशन से, हमारी प्रिडिक्शन से, या फिर हमारा कंट्रोल कितना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबी। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है दैट यूनिट वेयर मोर देन 2 पीपल्स जो है वो वर्क करते हैं एक ग्रुप में। कि ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि वो यूनिट जहाँ पर मोर देन 2 पीपल्स जो है वो वर्क करते हैं एक ग्रुप में। देयरफॉर जो ह्यूमन ग्रुप है उसका जो स्पेशल सिग्निफिकेंस है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ये जो ह्यूमन ग्रुप है उसकी जो कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में।
तो जो ईच इंडिविजुअल होता है वो बिहेव करता है डिफरेंटली एज एन इंडिविजुअल, एंड कोलेक्टिवली भी जो है उसका बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल का वो डिफरेंट होता है। सो अंडर ओबी जो एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं वो स्टडी करते हैं दैट व्हेन पीपल जो है वो हैपन्स होता है टू बी इन अ ग्रुप में, हाउ डू वो बिहेव करते हैं सो दैट जो कंडक्ट है पीपल की वो एक ग्रुप में हो और उसको जो है हम कंट्रोल कर पाए। फिर इसमें थर्ड कंपोनेंट आता है इसका जॉब एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, जॉब का मतलब होता है कि टोटल वर्क जो अलॉट किया गया है एक इंडिविजुअल को उसके प्लेस ऑफ वर्क पर, और जॉब का अपना खुद का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट करना बिहेवियर को पीपल के। देयरफॉर ये जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम फोकस कर पाए अटेंशन ऑन दी जॉब, की जॉब पर जो है हम अटेंशन कर पाए और वो हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट फोकस बन जाता है। सो इट इज़ हाउएवर ये कहा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि वेदर जो जॉब हमने अलॉट की है टू एन इंडिविजुअल को और ग्रुप को वो लाइक उसके द्वारा जो है वो लाइक की भी जा रही है या नहीं की जा रही। तो जो बिहेवियर होता है पीपल का उसको जो है इज़ ऑल्सो जिसको इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय देयर इंटरेक्शन से वाइल हैंडल करते हैं जब हम जॉब को। सो देयरफॉर जो स्पेशल अटेंशन होती है उनको जो हैज़ टू बी फोकस किया जाता है ऑन दी अलॉटमेंट करके जॉब्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन है वो डज इन्फ्लुएंस करता है मेरे वर्क को, रिलेशनशिप ऑफ द पीपल को, कि अंडर दिस जो पावर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अमॉन्ग द पीपल्स। मोर ओवर जो रिपोर्टिंग की टेक्निक्स हैं, जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं, रूल्स हैं, वर्क प्रोसीजर है, उसको भी जो है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में। और इससे क्या होता है, दे हैपन्स टू बी डिफरेंट, और वो डिफरेंट हो जाता है एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करता है एक व्यू को, जो उसका नेचर ऑफ द जॉब है उसको वो अपने माइंड में जो है वो बिठा लेता है। सो अंडर ओपी ये जो है हमें ऑलवेज जो है अपने माइंड में रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन क्या है विद दिस सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें इन्वायरमेंट, कि नो ऑर्गेनाइजेशन इज़ एस्टैब्लिश्ड इन अ वैक्यूम, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होती वैक्यूम में। ये जो है एक वेरी मच अ पार्ट होता है मेरा सोसाइटी का जिसको हम एस्टैब्लिश करते हैं, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जैसे कि मेरे फैमिली, गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो टुगेदर जो है क्रिएट किया जाता है इन्वायरमेंट के लिए। तो जो बिहेवियर होता है पीपल का वो इफ़ेक्ट होता है बाय दीज फैक्टर्स से। तो ये जो एक फंक्शन बन जाता है वो भी टू स्टडी करने के लिए इफ़ेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट का ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल का। सो ये थे इसके 5 कंपोनेंट्स। आई होप आपको कंपोनेंट्स जो है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि क्या क्या एजम्पशंस है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। दो ही एजम्पशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ पीपल, पीपल में जो है इसके 3 4 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट है इसमें डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल ट्रेट, कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है ओबी की, दैट एवरी इंडिविजुअल जो है वो हैपन होता है टू बी अ स्पेशल बीइंग के लिए। सो इट इज़ देयरफॉर सैड दैट लिए कहा जाता है कि ईच पर्सन जो है वो अनमैच होता है। हर एक पर्सन की जो है डिफरेंट आइडेंटिटी होती है और ईच इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर से इन रिस्पेक्ट, उनकी एटीट्यूड से भी डिफरेंट होता है, पर्सपेक्शन से, लर्निंग से और पर्सनालिटी से। तो हर एक इंडिविजुअल का जो है डिफरेंट वे होता है अपने आप को मोटिवेट करने का। तो इसमें यही बोला गया कि डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल ट्रेट, कि हर एक पर्सन जो है वो हर किसी से जो है डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर, और उसका खुद को मोटिवेट करने का वे भी जो है वो अलग होता है। सेकेंड पॉइंट आता है एन इंडिविजुअल इन टोटलिटी। इसमें क्या है कि जो सेकेंड एजम्पशन है ओबी की वो देखी जाती है कि दैट ईच इंडिविजुअल जो है वो टोटलिटी है
इट मीन्स दैट कि एक इंडिविजुअल जो है वो हैपन होता है एक वर्क के लिए एट हिज वर्क प्लेस पर, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं और जो फैमिली जो है वो रिमेन रहती है उसके साथ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेपरेट कर सकता है इफ़ेक्ट अपनी फैमिली का लाइफ के साथ, वाइल जो वो बिहेव कर रहा होता है उनके साथ एट इज़ वर्क प्लेस पर। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है नो बिहेवियर इज़ रैंडम। इसमें क्या है कि ये बिलीव किया जाता है कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो कैन नॉट बी, वो कैजुअल नहीं हो सकता, सडन नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता, बट ये जो है इम्पेल होता है सम रीज़न से और अदर्स से। ठीक है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है कि जो ओबी है वो एज्यूम करता है कि दैट ईच इंडिविजुअल की जो डिज़ायर है उसकी वो उसकी पार्टिसिपेशन है और इन्वॉल्वमेंट होती है डिसीजन लेने में। तो ये जो है इम्प्लाई करता है कि दैट ईच इंडिविजुअल जो है वो कंसीडर करता है हिमसेल्फ को कि वो एक एबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो होती है कि वो टू गिव बेटर सजेशन, कि वो बेटर सजेशन दे सकता है और जो वो डिसीजन भी जो है वो अच्छे से ले सकता है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक टूल। कि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मैन जो है उसको जो ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली फॉर ट्रीटमेंट करने के लिए दैट वी गिवन इनिशिएट ऑब्जेक्ट्स। कि हर एक पीपल का जो मैनर होता है, जो उसकी सेंस होती है मैन की, वो शुड भी जो है ट्रीट करता है हर एक को डिफरेंटली। सो मैन जो है वो एक लिविंग बीइंग है जो कि हंग्री होता है, रेस्पेक्ट का भूखा होता है। सो ही कैन नॉट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं करता किसी भी टाइप की इंजरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। देयरफॉर जो मैनेजर है वो शुड क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि दैट एम्प्लॉय जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ही जो है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये था नेचर ऑफ पीपल। अब आता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम। कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो कंसीडर करता है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल सिस्टम है। हेयर ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम क्लैरिफाई कर सकते हैं मीनिंग सोशल और सिस्टम का। सोशल का मतलब होता है कि वो दोज यूनिट्स जो रिलेट करती है मेरी सोसाइटी से और मेरी अदर बीइंग से। लेकिन सिस्टम का मतलब होता है कि वो यूनिट्स जो वेरियस पार्ट्स होते हैं विच जो हम जिसमें हम वर्क करते हैं आपस में एंड देन ओनली सक्सेस जो है हम उसको अचीव कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड आता है म्यूचुअल इंटरेस्ट। कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक प्लेस है प्रोमिनेंस की, उसमें उसकी एजम्पशंस होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो पार्टीज होती हैं, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को जो है एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इट मीन्स दैट बोथ हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट, कि दोनों का जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉय का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऑन दी वन हैंड हम ये भी कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो अचीव नहीं कर सकता ऑब्जेक्टिव को, वाइल ऑन दी अदर हैंड एब्सेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयज़ की एब्सेंस है तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव नहीं हो सकता। तो जो एजम्पशन है म्यूचुअल इंटरेस्ट की वो इंडिकेट करती है कि जो टीम्स इंडिकेट करती है टीम स्पिरिट को, कि विदाउट एम्प्लॉय भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखा रही है टीम स्पिरिट का। सो इन अदर वर्ड्स व्हेन जब बोथ पार्टीज जो हैं वो वर्क करेंगी ज्वाइंटली, देन एंड ओनली देन, तभी और तभी जो है बोथ पार्टीज जो हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो अचीव कर सकती हैं ऑब्जेक्टिव को। तो ये सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई करती है मेरी बोथ दी पार्टीज़ को। तो ये था मेरा म्यूचुअल इंटरेस्ट और ये थी इसकी एजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें बिहेवियर एनालिसिस। कि फर्स्ट स्टेप पे क्या है कि हमें एनालाइज करना है बिहेवियर एम्प्लॉय का। फॉर दिस पर्पस हम हेल्प लेते हैं प्रिंसिपल की और वेरियस सब्जेक्ट्स जो हमने लिए होते हैं, कि इंडिविजुअल लेवल पर
ग्रुप लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर हम चेक करते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है, कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या, उसकी परसेप्शन क्या, उसका लर्निंग, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, वर्क की जो सेटिस्फेक्शन है, हम उसको जो है एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। और एट ग्रुप लेवल पर हम वेरियस एस्पेक्ट्स को जो है एनालाइज करते हैं, जैसे कि मेरा ग्रुप डायनेमिक क्या है, कन्फ्लिक्ट्स क्या हो रहे हैं, मेरी कम्युनिकेशन क्या है, लीडरशिप और पावर क्या है, उनको एनालाइज किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम होल ऑर्गेनाइजेशन को, कि कल्चर, वैल्यूज़ चेंज क्या आ रहे हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट हमें जो है एनालाइज करना है ह्यूमन के बिहेवियर को, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय को। सेकेंड आता है हमें अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर को। इसमें क्या है, आफ्टर हैविंग, जब हम एनालाइज कर लेते हैं बिहेवियर डिफरेंट लेवल्स पर, तो हम जो है एक अटेम्प्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर को, जो इन्वॉल्व करता है मेरी नॉलेज को ऑफ चीफ फैक्टर्स को, जो इफ़ेक्ट करती है मेरे बिहेवियर को। सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है एज टू कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर जो है हमें रिक्वायर्ड है रिस्पेक्ट करने के लिए फॉर एनी एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, कि जब हम अंडरस्टूड कर लेते हैं बिहेवियर को, तब हम प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं बिहेवियर की अटैम्प्ट के लिए। तो जो स्पिरिट होता है हमारा डेडिकेशन का, रेडीनेस का और टर्म स्पिरिट का, उसको जो है बॉट किया जाता है इनटू फोकस में। सो इन ऑर्डर जब हम प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर का, तो जो चीफ फैक्टर्स होते हैं बिहेवियर के, दैट इज़ कोज और इफेक्ट को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल ऑन बिहेवियर। इसमें क्या है, एट दिस स्टेज पे जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल एडवर्स बिहेवियर को एम्प्लॉयज़ के। तो जो एट द थर्ड लेवल पर इट बिकम जो है वो क्लियर हो जाता है कि हाउ एंड व्हेन जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो बिहेव करेंगे एक पर्टिकुलर मैनर में। इफ़ अगर देर इज़ जो है सम एक्सपेक्टेशंस या फिर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारी सम अंडरस्टैंड बिहेवियर के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के, देन जो हम लिस्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, एंड देन हम जो इसको फाउंड करते हैं एक पर्टिकुलर फैक्टर्स को, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। फिर इसमें फिफ्थ आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। इसमें क्या है कि इस स्टेज पर जो है हम अचीवमेंट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को एक ऑर्गेनाइजेशन के। जो इसका चीफ एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाना। हेयर द जो ऑर्गेनाइजेशनल का इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको एग्जामिन किया जाता है, जिसका मतलब होता है हम चेक करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन को जो लिया जाता है अंडर ओबी में अभी तक। ठीक है, तो हैज़ द एक्शन जो है जो हमने लिया वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो हम इसमें फिफ्थ पॉइंट में वो देखते हैं। लास्ट आता है इसमें फीडबैक। इसमें क्या है, ये फाइनल स्टेज होती है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। इस स्टेज पर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट किसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव से, और जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया अलोंग मेरे डिविजन्स के साथ जो उसको ऑब्टेन किया जाता है। सो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो प्रोसेस होता है ओबी का, वो वंस अगेन गेट स्टार्टेड। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है दोबारा से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है वन बाय वन। सो ये था इसका प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा, उसका मतलब देखा, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस उसको जो है इम्प्रूव किया जा सके। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े 13। फिर हमने उसके 5 कंपोनेंट्स पढ़े, इंडिविजुअल, ग्रुप, जॉब एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड इन्वायरमेंट। फिर हमने उसकी एजम्पशंस देखी, 2 ही एजम्पशंस इसकी, नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने उसका प्रोसेस पढ़ा, 6 ही पॉइंट्स है। आपको इजीली जो है ये समझ आ भी जाएगा कि बिहेवियर को एनालाइज करना है, फिर हमें अंडरस्टैंड करना है उस बिहेवियर को, फिर हमें उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना है। अगर वो कहीं गलत जा रहा है हमें उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। फिर हमें ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, जिसका मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाना। फिर हमें फीडबैक लेनी है, तो उस फीडबैक के बेसिस पर जो है दोबारा से ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.